लोहरदगा में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के कई सदस्यों ने सामूहिक तौर पर इस्तीफा दे दिया है। इसके पीछे पार्टी के प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया और पार्टी के नीति सिद्धांतों से भटकने को कारण बताया गया है। कल इस बारे में हमने खबर दिखाई थी। पहले उस खबर को अब सुनिए। और अभी हम लोग सामूहिक तौर पे त्यागपत्र देने का निर्णय हुआ था। इसका एक मुख्य कारण ये भी रहा है, चूंकि बहुत पहले से 2-3 महीने पूर्व हम लोगों ने कुछ शिकायत पत्र दर्ज कराई थी, जिसमें शिकायत में यही था कि जिला में चाहे खासकर हमारे जिले में जो पदाधिकारी नियुक्त हुए, वो उनकी छवि ठीक नहीं होने की वजह से हम लोगों ने उनका सामूहिक तौर पे उनका विरोध किया। और विरोध करने के दरमियान जयराम महतो जी को सीधे शिकायत पत्र दी गई और जेबीकेएसएस के जितने भी पदाधिकारी है, वरीय पदाधिकारी है, सारे लोगों को भी हम लोगों ने सारे लोगों को हम लोगों ने बारी-बारी से सबको त्यागपत्र देने का प्रयास किया। और एक शिकायत पत्र के लिए सारे जिले से बुलाया गया तोपचांची में, जिसमें हम लोगों ने उपस्थित होकर उनको विशेष तौर पे त्यागपत्र देने का भी प्रयास किया गया, लेकिन हमारे त्यागपत्र को भी नज़रअंदाज कर दिया गया। जिसपे हम लोग सोचे कि भाई इस तरह की चीज़ें हैं और जिसको हम सुप्रीमो मान रहे हैं, वो हमारे बातों को अगर नज़रअंदाज कर रहे हैं, तो कल जिस पार्टी में हैं तो मेरे अपनों के साथ हम क्या जवाब दे सकते हैं? इस तरह की बातें हुई थी, इसलिए हम लोग सामूहिक तौर पे त्यागपत्र दे रहे हैं। हम लोग पिछले 2 साल से लगातार संगठन के लिए काम किए और लगातार इस पार्टी को सींचने का काम किए और इस पार्टी के लिए तन मन धन से लगे रहे। और ये जिस समय जयराम महतो मोटरसाइकिल से अपना आंदोलन शुरू किए थे, उस समय से मैं भी अब उनके साथ मोटरसाइकिल से आंदोलन में भागीदारी करता था। लेकिन एक समय जब अब देखता हूँ मैं उनको कि अब जब वो स्कॉर्पियो में आ गए तो हमारी बातों को इग्नोर करते हैं। पहले भी फ़ोन करते थे तो बोलते थे, हाँ बाबू बोलो कैसे है तुम लोग, क्या कर रहे हो? इस टाइप का गाइडलाइन करते थे। लेकिन अब ऐसा समय आ गया कि मेरे नंबर को ब्लैकलिस्ट में जोड़ दिया गया, जबकि मैं शुरुआती रूप से उनका एक कार्यकर्ता रहा हूँ, एक सदस्य रहा हूँ। जेबीकेएसएस अगर बात की जाए तो ये नीति सिद्धांत की बात करती है, झारखंडियत की बात करती है। ये आज उन मुद्दों के साथ में ये पार्टी चलने का शुरुआत की थी जो कि यहाँ की निहायत ज़रूरत है झारखंड के लिए। झारखंड अलग राज्य अगर हुआ तो जो निहायत यहाँ की ज़रूरत है, यहाँ का हक अधिकार की बात हो, यहाँ के खतियान की बात हो, यहाँ के मतलब मूल निवासियों को जो हक अधिकार की बात है, उसको लेके चलने का ये प्रयास किया जाए। अगर आज जेबीकेएसएस का जो गठन हुआ, तो ये इसी वजह से आज जेबीकेएसएस का गठन हुआ। लेकिन आज वर्तमान समय में ये दिखाई देता है कि ये जिन मुद्दों के साथ में ये संगठन शुरुआत हुआ था, वो आज ये यहाँ दिखाई नहीं देता है, वो अपने मुद्दों से भटक चुकी है। तो आपने सुना किस तरह से लोहरदगा इकाई ने सामूहिक तौर पर इस्तीफा दे दिया है। इसके जवाब में पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता यानी जयराम महतो की पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता विजय कुमार सिंह ने कहा कि किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता को, पदाधिकारी को इतनी जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना चाहिए। उन लोगों के संज्ञान में है ये बात। और देखिए बहुत बड़ा मुश्किल होता है अपने कार्यकर्ताओं के खिलाफ बोलना या उन लोगों को टारगेट करना। उनके सहयोगी रहे हैं, पार्टी के साथ मिलकर वो काम चल रहा है, लेकिन मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि राजनीति एक दिन का काम नहीं है, एक सतत प्रक्रिया है, एक लंबा प्रोसेस है। अचानक आवेश में आकर किसी फैसले का विरोध करते हुए पार्टी को छोड़ देना या इस्तीफा दे देना, हमको लग रहा है खुद उनके लिए भी घातक है, पार्टी को भी नुकसान होता है। और मैं ये बात तो नहीं कह सकता हूँ कि कोई कार्यकर्ता पार्टी को छोड़ता है या कोई पदाधिकारी पार्टी छोड़ता है तो पार्टी पे असर नहीं पड़ता है। निश्चित तौर पर असर पड़ता है जब आप इस तरह के कार्यकर्ता जो डेडिकेटेड रहे हैं, जो समर्पित रहे हैं, अगर वो नाराज होकर के पार्टी छोड़ रहे हैं तो पार्टी पे असर पड़ेगा। लेकिन मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि जल्दीबाजी में आकर के इस तरह का फैसला करना उनके हित में भी नहीं है। उनको पार्टी का साथ देना चाहिए, पार्टी के उम्मीदवार का साथ देना चाहिए, टाइगर जयराम महतो का साथ देना चाहिए। तो आपके जरिए और इस लोहरदगा के घटना के जरिए भी मैं आपके माध्यम से भी पार्टी के जितने कार्यकर्ता राज्य भर के हैं, निश्चित तौर पर मैं मानता हूं कि वो टिकट बंटवारे के बाद उनके अंदर थोड़ी बहुत नाराजगी है, बट झारखंड के हित को देखते हुए, पार्टी के हित को देखते हुए, टाइगर जयराम महतो जी के हित को देखते हुए उन्हें अनुशासन का पालन करना चाहिए और संगठन के हित में अपने काम को करना चाहिए। यह आग्रह मैं उनसे भी करना चाहूंगा।